क्या कह रहे हो मंत्री? राजकोष बिल्कुल खाली हो गया है। हाँ महाराज, ये बिल्कुल सही है। राजकोष बिल्कुल शून्य हो चुका है। सारा खजाना आखिर गया कहाँ? और कहाँ जाएगा? आपकी सातों रानियों के गहने और कपड़ों के शौक पूरे करने में ही तो राजकोष शून्य हो रहा है। और अगर ये बात मुंह पर कह दूं तो गर्दन ही चली जाएगी। क्या हुआ? क्या हुआ? चुप क्यों हो? जवाब दो, जवाब दो। जी, वो इतना बड़ा राज्य है आपका कि राज्य चलाने में ही राजकोष शून्य हो जा रहा है। पर अगर राजकोष शून्य हो गया तो मेरा परिवार चलेगा कैसे? यही तो चिंता की बात है महाराज। प्रजा से कर वसूल करने में अभी भी 6 महीने बाकी हैं। सोचो सोचो, सोचकर कोई एक उपाय निकालो, उपाय निकालो। उपाय 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 हाँ महाराज, मेरे दिमाग में एक उपाय सूझ रहा है। महाराज, मैं कह रहा था कि अपने राज्य के सारे पेड़ों को काट कर अगर हम बेच दें तो कैसा रहेगा? इससे कुछ पैसा भी आ जाएंगे महाराज। वाह 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 वाह। इसीलिए तो तुम मेरे मंत्री हो। मंत्री, तुम एक बुद्धि के जहाज हो। कल ही लकड़हारों को बुलवाकर पेड़ों की कटाई शुरू कर दो, ठीक है ना? जो आज्ञा महाराज। अरे ये क्या, तुम लोग हमारे पेड़ क्यों काट रहे हो? महाराज ने पेड़ काटने का हुक्म दिया है। सिर्फ यही पेड़ नहीं, इस जंगल के सारे पेड़ काट देंगे हम। अगर पेड़ काट देंगे तो हम सब रहेंगे कहाँ? ये बात तुम महाराज से जाकर पूछो। अरे ये सब यहाँ क्यों आ रहे हैं? क्या हुआ कौवा भैया? मत पूछो जूनी बहन, महाराज के भेजे हुए लकड़हारे आकर जंगल के सारे पेड़ काट रहे हैं। पर पेड़ काट क्यों रहे हैं? जब हमने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि ये महाराज की ही आज्ञा है। हम क्या करें? अगर वो जंगल के सारे पेड़ काट देंगे तो हम कहाँ रहेंगे भला? हमने लकड़हारों से ये बात पूछी थी तो उन्होंने हमसे कहा कि महाराज से जाकर पूछ कर आओ तुम लोग। ठीक है, तो फिर चलो। मंत्री, ओ मंत्री, इन छोटे छोटे पक्षियों की बात सुनो। इन्हें मुझे पेड़ काटने का कारण बताना पड़ेगा। हाँ, वो तो बताना ही पड़ेगा। मैं राजा हूँ तो ये राज्य भी मेरा ही है। राज्य के सारे पेड़ भी मेरे हैं। मेरे पेड़ मैं काट दूँ या जला दूँ वो मैं तय करूँगा। अन्याय है, बहुत बड़ा अन्याय। हाँ हाँ, बहुत अन्याय है, बहुत अन्याय है। सिर्फ इसलिए कि आप राजा हैं, आप इतना बड़ा अन्याय नहीं कर सकते महाराज। अरे वाह वाह वाह, बहुत जबान चल रही है तुम्हारी। हाँ, इसीलिए तो दल बल के साथ आपका विरोध करने आएंगे महाराज। रुको रुको, इनकी व्यवस्था अभी करता हूँ मैं। मंत्री, ओ मंत्री, इन बदमाश पक्षियों को अभी तुरंत यहाँ से भगा दो। तुरंत भगाओ, अभी के अभी यहाँ से भगाओ। प्रहरियों, अभी तुरंत इन पक्षियों को यहाँ से भगा दो। चल चल चल, भाग यहाँ से, भाग यहाँ से, चल भाग यहाँ से। जा। क्या हुआ बच्चों, इस तरह आंखें खोलकर जाग क्यों रहे हो? देखो कितनी रात हो गई है, चलो सो जाओ। एक कहानी सुनाओ न माँ। मेरी पगली बेटी, इतनी रात को गाना गाऊंगी तो सबकी नींद खराब हो जाएगी। अभी सो जाओ, कल सुबह गाना सुनाऊंगी, ठीक है? तो फिर आप थोड़ा सा गुनगुना कर या फिर गाकर कहानी सुना दो न माँ। लल्ला लल्ला लोरी, दूध की कटोरी, दूध में बताशा, सो जाओ मेरी बेटी, सो जाओ जल्दी से सो। ये क्या हो रहा है? ये कैसी आवाज आ रही है? मैं जाकर देखती हूँ। देखूँ तो सही इसकी वजह क्या है आखिर, और ये पेड़ इस तरह हिल क्यों रहा है? अरे ये क्या, इतनी रात को अंधेरे में पेड़ क्यों काट रहे हैं ये लोग? अगर पेड़
काट दिया तो इतनी रात को मैं बच्चों को लेकर कहाँ जाऊंगी? जा जा तू खाली मैदान में जा, वरना जहाँ तेरी नजर जाती है तू वहाँ चली जा। ये तेरे विरोध करने की सजा है। रात के अंधेरे में पेड़ काटकर आपने मुझे बेघर कर दिया ना? ठीक है, अगर मैंने भी आपको आधी रात को बीच मैदान में लाकर खड़ा नहीं कर दिया तो मेरा नाम भी टूनी जा जा, जो चाहे कर लेना। अब क्या करेंगे टूनी, हम सब तो बेघर हो गए। देखो सुन टूनी, तेरे पास तो बहुत दिमाग है, तू ही कुछ सोचना जिससे उस बदमाश राजा को उचित शिक्षा दी जा सके। उन्हें सजा तो जरूर दूंगी। ऐसा सबक सिखाऊंगी ना कि वो दुष्ट राजा समझ जाए कि पेड़ के नीचे दिन गुजारना कितना मुश्किल है। पर वो कैसे? मेरे दिमाग में एक उपाय है और इसके लिए पाठशाला के गुरुजी की मदद लेनी होगी। चलो चलें। अरे इतनी सुबह सब मेरे पास क्यों आई हो? गुरुजी, बहुत बड़ी मुसीबत लेकर आपके पास आए हैं। बताओ। आप जानते हैं ना, महाराज ने सारे पेड़ कटवाकर हमें बेघर कर दिया। हाँ सुना है मैंने। तो क्या करना चाहिए तुम ही बताओ। राजा को सबक सिखाने के लिए मेरे पास एक उपाय है, पर मैं लिख नहीं सकती, इसलिए आपको लिखना होगा गुरुजी। वो तो मैं लिख दूंगा, पर क्या लिखना चाहती हो वो बोलो। वाह, अत्याचारी राजा को सबक सिखाने का इससे अच्छा और कोई उपाय नहीं हो सकता। रुको, मैं अभी कागज पर लिख देता हूँ। अरे बिस्तर पर ये कागज कहाँ से आया? जरा देखो तो, ये तो बहुत ही पुराना कागज है। इस कागज पर शायद कुछ लिखा भी है। इस महल की दीवार में 10 राजाओं के धन के समतुल्य बहुमूल्य गुप्त धन छुपाया गया है। ये सब क्या लिखा है? इस महल में गुप्त धन है, 10 राजाओं के धन जितना है। नसीब खुल गया मेरा। अरे क्या हुआ आपको? महाराज क्या हुआ? नींद से उठते ही इस तरह हंसने क्यों लगे आप? नसीब खुल गया मेरा, नसीब खुल गया मेरा। ये देखो इस कागज में क्या लिखा है? क्या देखो लिखा है महाराज? हमारे इस महल की दीवार में गुप्त धन रखा है, गुप्त धन। गुप्त धन? फिर तो बहुत मोहर होंगे। इसका मतलब समझ रही हो ना, कितना बड़ा आदमी बन जाऊंगा मैं। लेकिन गुप्त धन पाने के लिए तो इस घर को तोड़ना होगा। हाँ, तोड़ना पड़ेगा तो तोड़ देंगे, सब तोड़ देंगे। पर महल तोड़ देंगे तो हम रहेंगे कहाँ महाराज? बेवकूफों की तरह बात मत करो मंझली रानी। गुप्त धन के मिल जाने पर मैं तुम सबके लिए ऐसा ही एक महल बनवा दूंगा, एक महल प्रत्येक के लिए। अरे बाप रे, क्या बात है, मेरा अपना खुद का घर होगा। होगा, महल होगा, बग्गी होगी, हीरे जवाहरात सोने गहने सब होंगे सब। मंत्री, ओ मंत्री, आदेश करिए महाराज। मारो हथौड़ी, बुलाओ लोगों को। अभी क्या अभी महल को तोड़ना होगा, बिल्कुल चूर चूर करना होगा। क्यों महाराज? सवाल मत पूछो सवाल, बस आदेश का पालन करो। जाओ। क्या रे, दनादन हथौड़ी तो चला रहा है पर दीवार टूट क्यों नहीं रही है? उफ, बहुत ही मजबूत दीवार है महाराज, टूट ही नहीं रही है। इतना धीरे हथौड़ी चलाओगे तो कैसे दीवार टूटेगी? सभी मिलकर जोर से मारो, दम लगाकर हाइशा। जवान दीवार तोड़ो, हाइशा, हाइयो, जवान दीवार तोड़ो, जोर लगा के हाइशा। जोर से मारो, हाइशा, दीवार तोड़ो, हाइशा। ऐसे ही तोड़ो, जरा जल्दी हाथ चलाकर तोड़ो। पूरा महल तो टूट गया,
पर गुप्त धन कहाँ है? हाँ, 10-10 राजाओं के धन के समान गुप्त धन कहाँ? नहीं मिला ना महाराज। बेकार की लालच में आकर अपने ही हाथों आपने अपना महल तोड़वा दिया। अब मैं कहाँ रहूंगी? वही तो, उस कागज में लिखी बात की वजह से मैं बहुत बड़ा बेवकूफ बन गया। अब कहाँ रहेंगे हम? हाय हाय। क्यों महाराज? पेड़ के नीचे। पर पेड़ के नीचे कैसे रहेंगे? सारे पेड़ तो आपने कटवा दिए, इसलिए चांदनी रात में खुले आकाश के नीचे हाय जाकर हाय रहिए। हाय, खुले आकाश के नीचे। हाय महाराज, याद है ना, रात के अंधेरे में पेड़ काटकर आपने मुझे बेघर कर दिया था। अब मैंने भी आपको खुले मैदान में लाकर खड़ा कर दिया। क्यों महाराज, सही सजा मिली ना आपको? मजा आया? बदमाश, मजा आया। दुष्ट, शैतान, तो ये सब तेरी चतुराई थी। हाँ, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा तुझे मैं। मैंने कहा रुक रुक, भाग मत, रुक 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 रुक, रुक, भाग मत, छोड़ूंगा नहीं तुझे। रुक जा, अभी दिखाता हूँ। मजा आया, मजा आया। राजा को मिली सही सजा।